नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। भूकंप से 10 फीट खिसक गया तुर्की में सोमवार को आए 7 से 8 तीव्रता के भूकंप में तुर्की की जमीन को 10 फीट यानी करीब 3 मीटर खिसका दिया है। ये दावा इटली के भूकंप विज्ञानी डॉक्टर कार्लो डोगिलियानी ने किया है। इससे पहले 2011 में जापान और 2022 में भारत के खिलाफ खिसकने की रिपोर्ट सामने आई थी। तुर्की की जमीन खिसकने की वजह समझने के लिए हमें इसकी लोकेशन को समझना होगा। दरअसल बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इस प्लेट्स के नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है, कई बार आपस में टकरा जाती है। तुर्की में ज़्यादातर हिस्से एंटोटोलियन टेक्टोनिकल प्लेट पर बसा। ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरबियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है। अब अफ्रीकन और अरबियन प्लेट शिफ्ट होती है तो तुर्की सैंडविच की तरह फंस जाता है और इसमें धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है। और भूकंप आते सोमवार को तुर्की में आया भूकंप नॉर्थ एंटोटोलियन फॉल्ट लाइन पर आया। फ्रेंच राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से मिले जेलेंस्की। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की देर रात यूके के विमान में फ्रांस पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलफ स्कॉल्स से डिनर पर मुलाकात की। जेलेंस्की ने रूस को कड़ी चुनौती देने के लिए फ्रांस और जर्मनी से जल्द फाइटर जेट्स और बड़े हथियार भेजने को आग्रह की है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस जीत, शांति, यूरोप और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए यूक्रेन के साथ हैं। हम यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में पूरे यूरोप भविष्य दांव पर लगा। रूस जीत नहीं सकता और ना ही उसे जीतना चाहिए। और वहीं जर्मन चांसलर शोल्स यूक्रेन के यूरोपीय परिवार का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी ने अब तक यूक्रेन को आर्थिक मदद के साथ ही हथियार और मानवीय सहायता भी पहुंचाई है और जब तक जरूरत पड़ेगी और हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। ब्रिटेन में सुनक की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का असर। ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार की ओर से अप्रवासियों को वीजा नियमों की सख्ती का असर भारतीयों पर भी पड़ रहा है। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण आसानी से वीजा न मिलने से भारतीय शरण मांगकर यहाँ प्रवेश चाह रहे हैं और यही नहीं, शरण पाने के लिए भारतीय अप्रवासी इंग्लिश चैनल को पार करने का जानलेवा जोखिम भी उठा रहे हैं। नावों में सफर कर ब्रिटेन में अवैध रूप से आने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा संख्या छात्रों की है। 2022 के दौरान 233 भारतीय नावों के जरिए ब्रिटेन में आए थे, जबकि जनवरी 2023 में एक ही महीने में 250 भारतीय पहुंचे हैं और शरण की गुहार कर रहे हैं। शरण मांगने वालों से पहले नंबर पर अफगान, दूसरे पर सीरियाई और तीसरे नंबर पर भारतीय हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक ने आश्वासन दिया था कि वीजा मांगने वालों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन में मानवाधिकार कानून के तहत किसी को शरण मांगने से इनकार नहीं किया जा सकता। शरणार्थी को कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शरण देने का अथवा वापस मूल देश भेजने का फैसला किया जाता है। जासूसी मामले में आप के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में जासूसी मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी आप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने आईटीओ से सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इसके बाद सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दिया। कार्यकर्ता केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करें। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पर भाजपा नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हुए हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। आप छिपकर बातें सुन रही हैं। आपके नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे में अवैध तरीके से जासूसी करते हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी और इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई है। इस मामले में सीबीआई ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आगे जांच करके इजाजत मांगी। एलजी ने ये मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले एक और गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी की गई। ईडी ने चैरियट एडवाइजिंग कंपनी से जुड़े राजेश जोशी को गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप के लिए राजेश ने गोवा चुनाव के लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी रथ विज्ञापन के माध्यम से कथित रूप से 30 करोड़ रुपए लिए थे। इसमें दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी दिनेश अरोड़ा ने उनका साथ दिया था। दिनेश आप के विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस ने सीबीआई से 17 अगस्त को दिनेश अरोड़ा समेत 3
लोगों के खिलाफ केस दर्ज, इन सभी को सिसोदियों का करीबी बताया गया। ईडी ने पिछले गुरुवार को दावा किया है कि आपने दिल्ली शराब घोटाला के पैसे को इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया। शराब घोटाला में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब घोटाला में एक आरोपी विजय नायर की शराब कंपनी इंडो सीप्रिस के एमडी समीर महेंद्रू दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बात कराई गई थी। ये बातचीत विजय के फोन से की गई थी, फेस टाइम वीडियो कॉल से की गई थी। सीएम केजरीवाल ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह से काल्पनिक बताया। चित्रा रामकृष्णन को फोन टैपिंग मामले में जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन को जमानत दे दी। ईडी ने अवैध तरीके से फोन टैपिंग और कर्मचारियों के खिलाफ जासूसी के आरोप में 14 जुलाई 2022 को चित्रा रामकृष्णन को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 15 नवंबर को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने जुलाई में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएसआई के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ 2009-2017 के बीच कर्मचारियों के फोन टैप करने के आरोपों में एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज की थी। एनएसई के पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। चित्रा रामकृष्णन अप्रैल 2013 में दिसंबर 2016 तक एनएसई के एमडी और सीईओ थी। गौरतलब है कि चित्रा पर हिमालयन योगी के इशारों पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चलाने और संवेदनशील जानकारी शेयर करने का आरोप लगाया गया। चित्रा को आनंद सुब्रमण्यम अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी करने और हिमाचल योगी को सेंसिटिव जानकारी देने और उनके इशारों पर काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गुरदासपुर में घुसा पाकिस्तान ड्रोन। पाकिस्तान में बैठे तस्कर लगातार अपनी नापाक हरकतों से अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए। बुधवार ड्रोन गिराए जाने की घटना के बाद गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन मूवमेंट देखने को मिली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को वापस खदेड़ने में असफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार गुरदासपुर सेक्टर के अंतर्गत आती चौकी आदित्य में ये ड्रोन मूवमेंट देखने को मिले। BSF जवानों ने रात को ये ड्रोन को भारतीय सीमा में आते हुए सुना। ड्रोन में मूवमेंट सुनने के बाद जवानों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और फायरिंग शुरू कर दी। दर्जन भर राउंड फायर किए गए, जिसके बाद ड्रोन वापस चला गया। घटना के बाद एरिया में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। सुबह होते ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। फिलहाल सरहद पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि सर्च पूरा होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऑपरेशन बदर में 250 जवान 129 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाए। भूकंप में आई आपदा के बाद तुर्की सीरिया चलाए जा रहे मिशन का भारत सरकार ने ऑपरेशन मदद नाम दिया है। जब इस मिशन में तहत अब तक NDRF इंडियन आर्मी के 250 जवान तुर्की में पहुंचे हैं। वहीं 7 विमानों में 129 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स अन्य राहत सामग्री भेजी गई है। 7वां C-17 ग्रुप मास्टर विभाग बुधवार रात 8 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस NDRF वाराणसी में 51 जवानों को लेकर तुर्की के लिए उड़ा है। NDRF 8वीं बटालियन गाजियाबाद के जवानों को तुर्की में गाजी अटैम्प को नूरदाग में सर्च एव रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिले। नूरदाग में यह ऑपरेशन बुधवार सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ था। प्रवक्ता नरेश चौहान ने बताया कि रेस्क्यू टीम 1 में 7 मंजिला मकान के मलबे से 2 शवों को बाहर निकाला गया। इसमें 4 वर्षीय बच्चा और 35 वर्षीय युवक के शव हैं। भीषण तीव्रता के भूकंप की वजह से इस क्षेत्र में बिजली, पानी, संचार व्यवस्था पूरी तरह से बंद पड़ी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बुधवार रात गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। उन्होंने NDRF की वाराणसी टीम को चिकित्सा, राशन, राहत उपकरणों के साथ तुर्की के लिए रवाना किए। इसमें पहले मंत्री ने जवानों से बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा मैच 1 से 5 मार्च तक धर्मशाला की दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होना तय है। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला के दंडाधिकारी रोहित राठौड़, ऑस्ट्रेलिया दूतावास के प्रतिनिधि टेरी बकनी और सुजैन जोसेफ को प्रशासन द्वारा मैच को लेकर किए गए सभी प्रबंधों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया है। मैच के दौरान आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात व्यवस्था, अग्निशमन सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों ने तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन दोनों टीमों के खिलाड़ी, उनके प्रबंध, स्टाफ और दर्शकों के मैच के दिनों में सुगम व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उदयपुर में एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं कार्तिक सारा। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को हाल ही में सारा अली खान के साथ स्पॉट किया गया है, जिसके बाद दोनों अफेयर की खबरों की वजह से फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल कार्तिक के एक फैन पेज में दोनों की फोटो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि ये फोटो उदयपुर की है और वो दोनों उदयपुर में एक साथ समय बिता रहे हैं। इन फोटोज में कार्तिक और सारा एक दूसरे के साथ काफी खुश और कंफर्टेबल नजर आ रहे। तस्वीर में कार्तिक ब्लू एंड व्हाइट चेक शर्ट में और सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, वहीं सारा ब्लैक एंड व्हाइट टॉप में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कार्तिक ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर उदयपुर में झील के किनारों की एक फोटो शेयर की है, जिसमें बाद उन्होंने अपना चेहरा दिखाए बिना नाव की सवारी का एक और छोटा वीडियो भी शेयर किया। इनमें वही सारा ने स्टोरी उदयपुर के 2 तस्वीरें शेयर की है। पहली एक उस होटल की तस्वीर थी जिसमें वो ठहरी हैं और दूसरे में उन्होंने अपने राजस्थानी थाली की झलक दिखाई थी। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।